हाय फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे डेली यूज इंग्लिश सेंटेंसेस जो कि हैव टू, हैड टू, विल हैव टू टॉपिक से रिलेटेड हैं। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में हैव टू के सेंटेंस कैसे बनाए जाते हैं, हैड टू के सेंटेंस कैसे बनाए जाते हैं और विल हैव टू के सेंटेंसेस कैसे बनाए जाते हैं, इन टॉपिक को मैंने अच्छे से पढ़ा दिया है। होप आपने उस सेंटेंस को देखा होगा और अच्छे से सीखने का प्रयास भी किया होगा। नहीं देखा है तो इन टॉपिक को आप जरूर से देख लीजिएगा। आज हम केवल एक्सरसाइज करेंगे डेली रूटीन वाले वर्ड्स पर। चलते हैं सेंटेंसेस की तरफ। पहला सेंटेंस है मुझे नोएडा जाना पड़ रहा है। मुझे नोएडा जाना पड़ रहा है तो मैंने आपको बताया था पढ़ रहा है किसी सेंटेंस में आए सेंटेंस वर्ब के साथ, तो किसी भी वाक्य में क्रिया के साथ ना पढ़ रहा है तो वहां पे हैव टू का यूज होता है। सेंटेंस क्या बन जाएगा? सबसे पहले सब्जेक्ट आई हैव टू, देन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रखते हैं हैव टू के बाद, देन ऑब्जेक्ट रखते हैं आई हैव टू गो टू नोएडा। आई हैव टू गो टू नोएडा, मुझे नोएडा जाना पड़ रहा है। आई हैव टू गो टू नोएडा, मुझे नोएडा जाना पड़ रहा है। आई हैव टू गो टू नोएडा। नेक्स्ट सेंटेंस है मुझे नोएडा जाना पड़ रहा था। तो मैंने आपको वीडियो में बताया हुआ था हैड टू वाले टॉपिक में, जब भी किसी वाक्य में क्रिया के साथ ना पढ़ रहा था सेंटेंस आए तो वहां पे क्या लगता है? हैड टू का यूज होता है। किसका यूज होता है? हैड टू का यूज होता है। ना पढ़ रहा है तो सेंटेंस आए तो क्या लगता है? हैव टू। ना पढ़ रहा था आता है तो हैड टू। तो चलते हैं हैड टू वाले सेंटेंस बनाने। सबसे पहले लिखेंगे आई के बाद हैड टू लगाते हैं, हैड टू के बाद वर्ब को फर्स्ट फॉर्म रखते हैं। आई हैड टू, वर्ब को फर्स्ट फॉर्म, देन हैड टू गो टू नोएडा, मुझे नोएडा जाना पड़ रहा था। आई हैड टू गो टू नोएडा, मुझे नोएडा जाना पड़ रहा था। आई हैड टू गो टू नोएडा, मुझे नोएडा जाना पड़ रहा था। आई हैड टू गो टू नोएडा। नेक्स्ट सेंटेंस से क्या कह रहा है? मुझे नोएडा जाना पड़ रहा होगा। मुझे नोएडा जाना पड़ रहा होगा, ये क्या है? विल हैव टू वाले कॉन्सेप्ट है। मैंने आपको विल हैव टू कॉन्सेप्ट में भी अच्छा से ये टॉपिक बताया हुआ है। जब भी किसी वाक्य में क्रिया के साथ ना पढ़ रहा होगा सेंटेंस आए तो वहां पे विल हैव टू का यूज होता है। किसका यूज होता है? विल हैव टू का। सबसे पहले सब्जेक्ट रखेंगे आई के बाद आई विल हैव टू, आपका फर्स्ट नाम आई विल हैव टू गो टू नोएडा, मुझे नोएडा जाना पड़ रहा होगा। आई विल हैव टू गो टू नोएडा, मुझे नोएडा जाना पड़ रहा होगा। आई विल हैव टू गो टू नोएडा। आई विल हैव टू गो टू नोएडा, मुझे नोएडा जाना पड़ रहा होगा। आई विल हैव टू गो टू नोएडा। तो पहला सेंटेंस क्या बना? मुझे नोएडा जाना पड़ रहा है। सेंटेंस में क्या ना पड़ रहा है तो क्या बना? आई हैव टू गो टू नोएडा। ना पड़ रहा है में क्या लगता है? हैव टू। ना पड़ रहा था में क्या लगता है? हैड टू। ना पड़ रहा होगा में क्या लगता है? विल हैव टू। मुझे नोएडा जाना पड़ रहा है। आई हैव टू गो टू नोएडा, मुझे नोएडा जाना पड़ रहा था। आई हैड टू गो टू नोएडा, मुझे नोएडा जाना पड़ रहा होगा। आई विल हैव टू गो टू नोएडा। मैंने ऐसे ही सेंटेंस लेकर आए हैं। एक सेंटेंस के मैंने रहा था, रहा है, रहा था, रहा होगा वाले तीनों के तीनों आई हैव टू, हैड टू एंड विल हैव टू पे सेंटेंसेस पे आज हमें एक्सरसाइज करने हैं। होप आपको अब ऐसे सेंटेंस अच्छे से बनाने आ गया होगा क्योंकि आपने मेरे प्रीवियस वीडियो को अच्छे से देख लिया होगा। नेक्स्ट सेंटेंस, उसे अकेले रहना पड़ रहा है। उसे अकेले रहने पड़ रहा है। शी हैज टू लीव अलोन। शी हैज टू लीव अलोन या ही हैज टू लीव अलोन। उसे अकेले रहना पड़ रहा है। शी हैज टू लीव अलोन या ही हैज टू लीव अलोन। उसे अकेले रहना पड़ रहा है। ही हैज टू लीव अलोन भी हो सकता है, शी हैज टू लीव अलोन भी हो सकता है। अब यहाँ पे सोचेंगे हैज टू क्यों? क्यों? क्योंकि ये क्या है? सी क्या है? सिंगुलर होता है। सिंगुलर के साथ हमेशा हैज लगता है, हैज टू लगता है। आई के साथ हैड, आई के साथ हैव लगा दे क्योंकि आई जो होता है प्लूरल होता है, इसलिए उनके साथ हैव लगे हुए हैं। उसे अकेले रहना पड़ रहा है। सी हैज टू लीव अलोन या ही हैज टू लीव अलोन। नेक्स्ट सेंटेंस क्या? उसे अकेले रहना पड़ रहा था। क्या कह रहा है? पड़ रहा था। तो क्या हो जाएगा? सी हैड टू लग जाएगा। सी हैड टू लीव अलोन। सी हैड टू लीव अलोन, उसे अकेले रहना पड़ रहा है। सी हैड टू लीव अलोन, उसे अकेले रहना पड़ रहा है। उसे अकेले रहना पड़ रहा था। सेंटेंस क्या हो गया? सी हैड टू लीव अलोन। पढ़ रहा है में हैज टू, पढ़ रहा था में हैड टू। देन नेक्स्ट सेंटेंस के उसे अकेले रहना पड़ रहा होगा। होगा सेंटेंस है। सेंटेंस क्या हो जाएगा? सी विल हैव टू, सी विल हैव टू लीव अलोन। सी विल हैव टू लीव अलोन, उसे अकेले रहना पड़ रहा होगा। सी विल हैव टू लीव अलोन। होप आपको सेंटेंस अब अच्छे से बनाने आ गया हो।
नहीं आए हैं तो आप सेंटेंस को मैंने जो पढ़ाया हुआ है हैव टू वाले टॉपिक हैव टू हैड टू और विल हैव टू टॉपिक को आप अच्छे से देख लेना और नोट डाउन कर लेना। सेंटेंसेस बहुत इजी वे में आपसे बन जाएंगे, आप उन टॉपिक को अच्छे से देख लोगे तो। नेक्स्ट सेंटेंस है उसे अपनी परीक्षा के लिए और अधिक मेहनत करना पड़ रहा है। उसे अपनी परीक्षा के लिए और अधिक मेहनत करना पड़ रहा है। he has to he has to work hard more. He has to work hard more for his exam. He has to work hard more for his exam. उसे अपनी परीक्षा के लिए और अधिक मेहनत करना पड़ रहा है। He has to work hard more for his exam या examination. उसे अपनी परीक्षा के लिए और अधिक मेहनत करना पड़ रहा है। He has to work hard more for his exam. नेक्स्ट सेंटेंस है उसे अपनी परीक्षा के लिए और अधिक मेहनत करना पड़ रहा था। क्या कह रहा है? रहा था। तो क्या लगाएंगे हम? had to लगाएंगे। सेंटेंस क्या हो जाएगा? He had to work hard. He had to work hard more for his exam. He had to work hard more for his exam. उसे अपनी परीक्षा के लिए और अधिक मेहनत करना पड़ रहा था। सेंटेंस क्या हो जाएगा? He had to work hard more for his exam. नेक्स्ट सेंटेंस है उसे अपनी परीक्षा के लिए और अधिक मेहनत करना पड़ रहा होगा। सेंटेंस क्या बोला? पड़ रहा होगा। तो क्या बन जाएगा? Will have to क्या होगा? He will have to work hard more. He had to work hard more for his exam. He had to work hard more. He will have to work hard more for his exam. He will have to work hard more for his exam. उसे अपने पेपर के लिए, उसे एग्जाम के लिए और अधिक मेहनत करना पड़ रहा होगा। He will have to work hard more for his exam. नेक्स्ट सेंटेंस है मेरे भाई को कम सैलरी में नौकरी करना पड़ रहा है। मेरे भाई को कम सैलरी में नौकरी करना पड़ रहा है। सेंटेंस क्या हो जाएगा? My brother has to, my brother सिंगुलर होता है इसलिए has to लगा हुआ है। My brother has to क्या बोलो? मेरे भाई को कम सैलरी में नौकरी करना पड़ रहा है। My brother has to do job हो जाएगा, do job in less salary. My brother has to do job in less salary. मेरे भाई को कम सैलरी में नौकरी करना पड़ रहा है। My brother has to do job in less salary. मेरे भाई को कम सैलरी में नौकरी करना पड़ रहा है। My brother has to do job in less salary. नेक्स्ट सेंटेंस क्या बोला? मेरे भाई को कम सैलरी में नौकरी करना पड़ रहा था है सेंटेंस है तो क्या हो जाएगा? हमें कुछ नहीं करना है, बस हैड टू रख देने हैं सेंटेंस में। किसका यूज करना है? हमें हैड टू का यूज करना है। सेंटेंस क्या हो जाएगा? माई ब्रदर हैड टू डू जॉब इन लेस सैलरी। क्या हो जाएगा? मेरे भाई को कम सैलरी में नौकरी करना पड़ रहा था। सेंटेंस क्या हो जाएगा? माई ब्रदर हैड टू डू जॉब इन लेस सैलरी। माई ब्रदर had to do job in less salary. सेंटेंस क्या हो जाएगा? My brother had to do job in less salary. नेक्स्ट सेंटेंस है मेरे भाई को कम सैलरी में नौकरी करना पड़ रहा होगा। क्या सेंटेंस बोला? रहा होगा। तो हमें क्या करना है? इसमें केवल will have to लगा। क्या करना है? हमें will have to लगाने हैं। My brother will will have to do job in less salary. मेरे भाई को कम सैलरी में नौकरी करना पड़ रहा होगा तो will have to. My brother will have to do job in less salary. होप आपको सेंटेंस समझ में आ रहे हो। नेक्स्ट सेंटेंस है मुझे उसकी बातें बर्दाश्त करना पड़ रहा है। मुझे उसकी बातें बर्दाश्त करने पड़ रहे हैं। I have to tolerate his talks. I have to tolerate his talks. मुझे उसकी बातें बर्दाश्त करने पड़ रहे हैं। I have to tolerate his talks. I have to tolerate his talks. मुझे उसकी बातें बर्दाश्त करना पड़ रहा है। I have to tolerate his talks. नेक्स्ट सेंटेंस है मुझे उसकी बातें बर्दाश्त करना पड़ रहा था। क्या सेंटेंस बोला? रहा था। मुझे उसकी बातें बर्दाश्त करना पड़ रहा था तो सेंटेंस क्या हो जाएगा? बस हमें क्या कर रहा था तो हैड टू बस यूज करना। क्या करना? हम हैड टू लगा देने हैं। मुझे उसकी बातें बर्दाश्त करना पड़ रहा था। आई हैड टू टॉलरेट हिज टॉक्स। सेंटेंस क्या हो जाएगा? आई हैड टू टॉलरेट हिज टॉक्स। मुझे उसकी बातें बर्दाश्त करना पड़ रहा था। आई हैड टू टॉलरेट हिज टॉक्स। नेक्स्ट सेंटेंस है मुझे उसकी बातें बर्दाश्त करना पड़ रहा होगा। क्या बोले? रहा होगा। तो विल हैव टू बस यूज करने हमें क्या करने हैं? हमें विल हैव टू का यूज करने हैं। आई के बाद क्या करना है? विल हैव। आई
I will have to tolerate his talks. I will have to tolerate his talks. मुझे उसकी बातें बर्दाश्त करना पड़ रहा होगा. I will have to tolerate his talks. नेक्स्ट सेंटेंस है उन्हें अपने साक्षात्कार के लिए, उन्हें अपने इंटरव्यू के लिए अंग्रेजी सीखना पड़ रहा है. उन्हें अपने इंटरव्यू के लिए अंग्रेजी सीखना पड़ रहा है. They have to learn English. They have to learn English for their they have to learn English for their interview. किसके लिए सीखना पड़ रहा है? इंटरव्यू के लिए. They have to learn English for their interview. They have to learn English for interview. उन्हें अपने इंटरव्यू के लिए, उन्हें अपने साक्षात्कार के लिए इंग्लिश सीखना पड़ रहा है. They have to learn English for their interview. 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 नेक्स्ट सेंटेंस है उन्हें अपने साक्षात्कार के लिए, उन्हें अपने इंटरव्यू के लिए अंग्रेजी सीखना पड़ रहा था. सेंटेंस में क्या कहा? रहा. तो पहले वाले में रहा है तो हैव टू का यूज हुआ है. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? हमें कुछ नहीं करना है. सेंटेंस क्या हो जाएगा? सेम सेंटेंस हो जाएगा. लेट मी चेंज द कलर. तो इसमें क्या हो जाएगा? बस हमें क्या करना है? हमें हैड टू रखना है. क्या करना है? हमें हैड टू. सेंटेंस क्या हो जाएगा? उन्हें अपने साक्षात्कार के लिए अंग्रेजी सीखना पड़ रहा था. दे हैड टू लर्न इंग्लिश फॉर दियर इंटरव्यू. दे हैड टू लर्न इंग्लिश फॉर दियर इंटरव्यू. दे हैड टू लर्न इंग्लिश फॉर दियर इंटरव्यू. नेक्स्ट सेंटेंस कह रहा है उन्हें अपने इंटरव्यू के लिए अंग्रेजी सीखना पड़ रहा होगा. सेंटेंस में क्या बोला? रहा होगा. तो हमें क्या करना है? हमें विल हैव टू का यूज करना है. किसका यूज करना है? विल हैव टू का. सेंटेंस क्या हो जाएगा? दे विल हैव टू लर्न इंग्लिश फॉर दियर इंटरव्यू. दे हैव टू लर्न इंग्लिश फॉर दियर इंटरव्यू. नेक्स्ट सेंटेंस है मेरे भाई को अच्छी नौकरी पाने के लिए और अधिक पढ़ना पड़ रहा है, और अधिक पढ़ाई करना पड़ रहा है. मेरे भाई को अच्छी नौकरी पाने के लिए और अधिक पढ़ाई करना पड़ रहा है. सेंटेंस क्या हो जाएगा? माई ब्रदर हैज टू. मेरे भाई को अच्छी नौकरी पाने के लिए और अधिक पढ़ाई करना पड़ रहा है. माई ब्रदर हैज टू स्टडी मोर फॉर गेटिंग अच्छी नौकरी. तो क्या हो जाएगा? गुड जॉब. माई ब्रदर हैज टू स्टडी मोर फॉर गेटिंग गुड जॉब. फॉर गेटिंग गुड जॉब. मेरे भाई को अच्छी नौकरी पाने के लिए और अधिक पढ़ाई करनी पड़ रही है. माई ब्रदर हैज टू स्टडी मोर फॉर गेटिंग गुड जॉब. माई ब्रदर हैज टू स्टडी मोर फॉर गेटिंग गुड जॉब. नेक्स्ट सेंटेंस हो जाएगा. नेक्स्ट सेंटेंस क्या है? मेरे भाई को अच्छी नौकरी पाने के लिए और अधिक पढ़ाई करना पड़ रहा था सेंटेंस है. तो सेंटेंस क्या हो जाएगा? सेंटेंस में कुछ नहीं करना है. रहा था में हमें बस हैड टू का यूज करना है. किसका? हैड टू का. सेंटेंस क्या हो जाएगा? माई ब्रदर हैड टू स्टडी मोर फॉर गेटिंग गुड जॉब. माई ब्रदर हैड टू स्टडी मोर फॉर गेटिंग गुड जॉब. नेक्स्ट सेंटेंस है मेरे भाई को अच्छी नौकरी पाने के लिए पढ़ाई करना पड़ रहा होगा. क्या बोला? सेंटेंस रहा होगा. तो हम इसमें क्या करना है? हमें विल हैव टू का यूज करना है. किसका यूज करना है? विल हैव टू का. तो क्या हो जाएगा? माई ब्रदर विल My brother will have to study more for getting good job. My brother will have to study more for getting good job. नेक्स्ट सेंटेंस है पापा को उनके लिए कपड़े खरीदना पड़ रहा है. पापा को उनके लिए कपड़े खरीदना पड़ रहा है. तो सेंटेंस क्या हो जाएगा? पापा हैज टू buy clothes for them. पापा हैज टू बाई क्लोथ्स फॉर देम. पापा को उनके लिए कपड़े खरीदने पड़ रहे हैं. पापा हैज टू बाई क्लोथ्स फॉर देम. पापा हैज टू बाई क्लोथ्स फॉर देम. नेक्स्ट सेंटेंस कह रहा है पापा को उनके लिए कपड़े खरीदने पड़ रहे हैं. पापा को उनके लिए कपड़ा खरीदना पड़ रहा था. पापा को उनके लिए कपड़ा खरीदना पड़ रहा था. तो रहा था में सेंटेंस में हमें कुछ नहीं करना. हमें हैड टू का यूज करना है. किसका यूज करना है? हैड टू का. सेंटेंस क्या हो जाएगा? पापा हैड टू बाई क्लोथ्स फॉर देम. सेंटेंस क्या हो जाएगा? पापा हैड टू बाई क्लोथ्स फॉर देम. नेक्स्ट सेंटेंस कह रहा है पापा को उनके लिए कपड़े खरीदने पड़ रहा होगा.
रहा होगा। तो रहा होगा में कुछ नहीं करना है, हमें किसका यूज करना है रहा होगा में? रहा होगा में विल हैव टू का यूज करना है। पापा विल हैव टू बाय क्लोथ्स फॉर देम। नेक्स्ट सेंटेंस है उसे अपने बच्चों के लिए पैसे कमाने पड़ रहा है। उसे अपने बच्चों के लिए पैसे कमाने पड़ रहे हैं। शी हैज टू अर्न मनी। शी हैज टू अर्न मनी फॉर हर चिल्ड्रेन। उसे अपने बच्चों के लिए पैसे कमाने पड़ रहे हैं। शी हैज टू अर्न मनी फॉर हर चिल्ड्रेन। शी हैज टू अर्न मनी फॉर हर चिल्ड्रेन। शी हैज टू अर्न मनी फॉर हर चिल्ड्रेन। उसे अपने बच्चों के लिए पैसे कमाने पड़ रहे हैं। शी हैज टू अर्न मनी फॉर हर चिल्ड्रेन। नेक्स्ट सेंटेंस उसे अपने बच्चों के लिए पैसे कमाने पड़ रहे थे वाला सेंटेंस में क्या करना है? हमें हैड टू का यूज करना है। सेंटेंस क्या हो जाएगा? शी हैड टू अर्न मनी फॉर हर चिल्ड्रेन। शी हैड टू अर्न मनी फॉर हर चिल्ड्रेन। नेक्स्ट सेंटेंस कह रहा है उसे अपने बच्चों के लिए पैसे कमाने पड़ रहे थे। रहा होगा। तो रहा होगा में क्या करना है? हमें क्या करना है? विल हैव टू का यूज करना है। सेंटेंस क्या हो जाएगा? शी विल हैव टू। क्या हो जाएगा? शी विल have to earn money for her children. उसे अपने बच्चों के पैसे कमाने पड़ रहा होगा। She will have to earn money for her children. नेक्स्ट सेंटेंस है मुझे, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन सेंटेंस कह रहा है मुझे मम्मी से पैसे मांगना पड़ रहा है। मुझे मम्मी से पैसे मांगना पड़ रहा है। I have to ask money for मम्मी। आई हैव टू आस्क मनी फॉर मम्मी। मुझे मम्मी से पैसे मांगने पड़ रहे हैं। आई हैव टू आस्क मनी फॉर मम्मी। आई हैव टू आस्क मनी फॉर मम्मी। मुझे मम्मी से पैसे मांगने पड़ रहे हैं। आई हैव टू आस्क मनी फॉर मम्मी। आई हैव टू आस्क मनी फॉर मम्मी। नेक्स्ट सेंटेंस कह रहा है मुझे मम्मी से पैसे मांगने पड़ रहे थे। सेंटेंस क्या हो जाएगा? अब रहे थे में क्या हो जाएगा? हैड टू हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हैड टू। आई हैड टू आस्क मनी फॉर मम्मी। मुझे मम्मी से पैसा मांगना पड़ रहा था। आई हैड टू आस्क मनी फॉर मम्मी। लास्ट सेंटेंस है मुझे मम्मी से पैसे मांगना पड़ रहा होगा। सेंटेंस में क्या करना है? हमें रहा होगा में बस विल हैव टू का यूज करना है। किसका यूज करना है? विल हैव टू। सेंटेंस क्या हो जाएगा? आई विल हैव टू आस्क मनी फॉर मम्मी। होप आपको आज सारा सेंटेंस आपने अच्छे से सीख लिया होगा, कैसे बनते हैं, कैसे बनाने हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करना और पॉसिबल हो तो अपने फ्रेंडों के साथ शेयर जरूर करना और पॉसिबल हो तो आप पार्ट 2 विल हैव टू के सेट टॉपिक्स मैंने अच्छे से पढ़ाया है और हैड टू के सेंटेंस पढ़ाए हुए हैं। और हैव टू के सेंटेंस कैसे बनाए जाते हैं उन वीडियो को आप अच्छे से देख लेना। मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक जरूर से दे दूंगी। वीडियो वॉच करने के लिए थैंक यू सो मच।